कर्ज़ों की बात हो रही थी, और कर्ज़े हम ना सिर्फ बजटरी सपोर्ट के लिए लेते हैं, बल्कि अब तो अगर हमने अपने इदारों में रिफॉर्म्स करनी हो तो उसके लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है, उसके लिए भी हम कर्ज़े लेते हैं। और कर्ज़ा अगर वो लेकर के वाकई रिफॉर्म्स हो भी जाएं तो फिर भी वर्थ इट है। लेकिन उसके बावजूद शहबाज, ये जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है हमारे लिए एक बहुत आई थिंक प्रॉब्लम है। हर तरह के गवर्नमेंट, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ब्यूरोक्रेट्स लाए, बाहर से लोग लाए, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। और अगेन इसमें आलमी जो इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक भी खास करके, उनसे भी कर्जे ले रहे हैं ताकि किसी तरीके से इसकी कारकर्दगी बेहतर बनाई जा सके। अब ये जो आप खुद ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे कि 6 साल पहले आपने ये एडवाइस किया था, इसका फ़ायदा नहीं है कि आप वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके रिफॉर्म करना चाहते हैं, उसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट आज भी अपनी जगह पे मौजूद है। इनफैक्ट अब उस जो कर्जा है उसको मजीद उसका जो एस्टिमेट है उसको बढ़ा दिया गया है। और सवाल ये है कि क्या कोई फर्क पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे? चलें, कर्जा तो आप ले रहे हैं। देखिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए जो सबसे बड़ा लालच होता है ना, वो प्रोक्योरमेंट्स होती है। अब प्रोक्योरमेंट्स के अंदर उनका क्या लालच है, या ले जानता है या नैब जानता है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। पाकिस्तान रेजेज रेवेन्यू, ये एक $400 मिलियन का कर्ज लिया पीटीआई की हुकूमत ने 2019 में। हमने उस वक्त बड़ा इसके ऊपर लिखा कि आप एफबीआर में इस्लाहात के नाम पर ये $40 करोड़ का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर मत चढ़ाएं, इसका कोई फायदा नहीं है, ये पैसा वेस्ट होगा। उस वक्त के चेयरमैन एफबीआर होते थे जहांजेब खान साहब, जो आजकल SIFC के एपेक्स कमेटी के सेक्रेटरी भी हैं। और पिछले दिन मेरी एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई तो कह रहे, राना तुम ठीक कह रहे थे यार, हमें नहीं लेना चाहिए था, उस पैसे का फायदा कोई नहीं है। मैंने कहा ये मैं इसलिए कह रहा था कि इसी किस्म का एक कर्जा पाकिस्तान ने 2004-5 में भी लिया था वर्ल्ड बैंक से। वो था टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म प्रोजेक्ट, टाप, और ये भी वर्ल्ड बैंक से लिया था। वो वन ऑफ द वर्स्ट प्रोग्राम प्रोजेक्ट था ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड बैंक ने दुनिया में जितने प्रोजेक्ट्स किए थे उसमें जो फेल्ड प्रोजेक्ट्स में उसका शुमार होता था। और यही सूरत हाल पाकिस्तान रेजेज रेवेन्यू की है। $40 करोड़ का कर्जा लिया गया, $32 करोड़ बजट में खा गए ये लोग, बजट फाइनेंसिंग में। उसमें जो बाकी कोई था इसके अंदर जो पैसा $8 करोड़ वो उन्होंने रखा था एफबीआर में कुछ हार्डवेयर की तब्दीली के लिए, वो आज तक नहीं हुआ। अब वो जो $80 मिलियन या $8 करोड़ वाला पार्ट था, उसकी उस वक्त रुपए में कामरान लागत बनती थी 12-12.5 अरब रुपया, उसको बढ़ाकर 2023 में 23.5 अरब रुपया कर दिया गया। अब CDWP ने, जो सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है, उसने 2 दिन पहले इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको बढ़ाकर उन्होंने कर दिया है तकरीबन 41 अरब रुपए की जो उस पर जो कंपोनेंट है उसमें उसकी 226% उसकी जो कॉस्ट है उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि वो जो $400 मिलियन है वो हो गया है $470 मिलियन। तो सवाल मेरा अगला जो सबसे अहम ये था कि उसमें जो बेसिकली आइडिया इसका ये है कि ज़ाहिर है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है कि इसको डिजिटल किया जाए। तो इतने अरसे में क्या कोई प्रोग्रेस हुई है? एक जो मेरे लिए बड़ी एस्टोनिशिंग चीज़ है कि वो भी इस कर्जे का हिस्सा है कि 179 आपने गाड़ियां भी खरीदनी है, और ये इसका टेक्नोलॉजी से क्या ताल्लुक है? देखिए, मैं आपको ये बताऊँ ना, प्रोक्योरमेंट हमारा शौक है, तो उसी शौक के लिए ये 179 जो गाड़ियाँ हैं ना वो ख़रीदी जा रही हैं, जिसमें 15 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होंगी। तो ये जो $70 मिलियन का इजाफी कर्ज वर्ल्ड बैंक से आ रहा है, उसमें 179 मिलियन रुपए की 179 गाड़ियाँ और 2.2 अरब रुपए उसकी लागत है, वो उस पर खर्च होंगे। और ये जो गाड़ियाँ हैं ये कस्टम्स को मिलेंगी। एक वजह हो सकती है जो मुझे बुलेट प्रूफ की आपको नज़र भी आ रही है कि जो वहाँ पे कुछ अटैक्स भी हुए हैं जिसमें कस्टम के कुछ लोग थे वो शहीद भी हुए थे, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है कि स्मगलिंग के ऑपरेशन में ये इस्तेमाल हो। लेकिन फिर भी कर्ज लेके गाड़ी खरीदने की कोई मुझे यहाँ पे वजह नजर नहीं आती। चलें, बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।